तो चलो, ये जो कोडेड डायरेक्शन की क्लास हमने शुरू की है, इसमें मैं बहुत ही बेसिक मेथड से आपको बताने वाला हूँ तीनों डिफरेंट पैटर्न। पहला पैटर्न वो जिसमें सिर्फ कोड गिवन होगा और डायरेक्शंस गिवन होंगे लेकिन सिंप्लीफाइड वे में। दूसरा जो IBPS PO और IBPS क्लर्क में मेंस में बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन, कोड तो सिंपल होता है बट डायरेक्शन की दो डिफरेंट कंडीशन हो जाते हैं। एक तो ईदर और यूज़ कर लिया जाता है और एक दूसरा जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स ही यूज़ किए जाते हैं और आपको पहले उस नंबर का रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले पैटर्न से मैं आपको बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पर, आप एक बार ध्यान से देखो इसको। क्या लिखा है, A#B, और इसका क्या मतलब है, A इज़ 9 मीटर टू द राइट ऑफ B। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लो कुछ ऐसा लिखा है कि P#Q $R कॉपीराइट S#T। ये एक इन्फॉर्मेशन है और इसमें हमसे क्या पूछ लिया, इसमें हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। तो पहले तो इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो समझना। कई बार बच्चों में एक कन्फ्यूजन जो मुझे देखने को मिला है वो क्या रहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, PQRST, और यहाँ इन्फॉर्मेशन में क्या यूज़ किया गया है, A और B। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स के नेम यूज़ किए गए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो साइन यूज़ किया गया है। जैसे इस पर्टिकुलर साइन में जो हैशटैग मेंशन है, इसका क्या मतलब है, राइट। यहाँ पर पर्सन AB हो, PQ हो, RS हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है किसका, साइन का। दूसरी चीज़ क्या रखना है इंपॉर्टेंट, वो एक बार ध्यान से देखो। इन्फॉर्मेशन में लिखा है A#B मीन्स A इज़ 9 मीटर राइट ऑफ B। तो इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई है, A की दी गई है, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। कई बार बच्चे B की पोजीशनिंग कर देते हैं A के रिस्पेक्ट में, ये गलत हो जाता है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला ये कि जो वेरिएबल्स है उसका नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा ये कि जो डिटेलिंग दी जाती है कोड सेगमेंटेशन की, उसमें आप क्लियर चेकआउट करें कि फर्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन सेकंड के रिस्पेक्ट में दी गई है या सेकंड की इंफॉर्मेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें अब अगर यहाँ देखो P और Q की इंफॉर्मेशन दी गई है, P#Q, तो हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन देखा और उसमें मेंशन किया गया कि जो P है वो 9 मीटर राइट में किसके, Q के। पोजीशन अगर अपन मेंशन करें तो हमने Q की पोजीशन ली और उसके रेस्पेक्ट में P को पुट कर दिया और डिस्टेंस कितना ले लिया, 9 मीटर का। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है, $R। सबसे पहले यहाँ चेक करें, डॉलर की इन्फॉर्मेशन दी है और डॉलर मीन्स क्या है, 16 मीटर लेफ्ट। तो बेसिकली हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा Q है वो लेफ्ट में है किसके, R के, और डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर। अब यहाँ समझो, अगर अपन Q को लेफ्ट में पुट करेंगे R के तो ये पोजीशन रखनी पड़ेगी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर। अच्छा, इस Q के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन समहाउ इधर लेनी पड़ेगी, और चूंकि ये 9 मीटर ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है तो यहाँ पर 7 मीटर और मेंशन करें तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट पे चलते हैं, R कॉपीराइट S, और उसमें क्या लिखा है, कॉपीराइट का मतलब है 20 मीटर नॉर्थ। कौन नॉर्थ में है, ये R नॉर्थ में है किसके, S के। इसका मतलब हमें इस R की पोजीशन S के रिस्पेक्ट में ये पुट करनी पड़ेगी, और उसी को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। तो R के रिस्पेक्ट में ये S, और अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। आगे ऑल्दो एक और वेरिएबल गिवन है T का, बट इस क्वेश्चन के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम पूछा गया है वो P और S के बीच में पूछा गया है। कल के बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि मिनिमम और मैक्सिमम दो डिफरेंट पैटर्न में पूछा जा सकता है। अगर कन्फिगरेशन ट्रायंगुलर हो तो डिफरेंट, और अगर कन्फिगरेशन क्वाड्रिलेटरल हो तो डिफरेंट। ट्रायंगुलर केस में जब आपसे मिनिमम पूछा जाता है तो बेसिकली आपसे क्या बोला जाता है कि आपने जिस पर्टिकुलर पोजीशन से इनिशिएट किया था, शुरू किया था वहाँ से और जहाँ पर एंड किया उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन फिक्स करें और वो आपका मिनिमम होता है। मैक्सिमम क्या होता है, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर लें। क्या क्वाड्रिलेटरल में भी वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये जो कन्फिग्रेशन हमारा Q से S के बीच का यहाँ पर फ्रेम हो रहा है वो क्वाड्रिलेटरल है या ट्रायंगुलर, और एज
हम इसको देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप है। मैक्सिमम में आपने क्या करना है, 9 + 7 + 20 और इसको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 36। मिनिमम की बात करें तो इस पर्टिकुलर लाइन और इसका यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ किस में करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस में। तो चलते हैं पाइथागोरस की तरफ। और पाइथागोरस क्या होता है, रूट अंडर क्या करेंगे, ये 9 + 7 16, 16 का स्क्वायर कर लेना है, और +20 20 का स्क्वायर, और फाइनल कैलकुलेशन जो भी आपका होगा वो करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें देखो कैलकुलेशन जितना मैं समझा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट को समझना कि जो डेटा गिवन है उसका कैसे यूज़ करोगे आप, और उसका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझ के कि जो कोड यूज़ किया गया है वो कोड इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। दूसरा, कोड के लेफ्ट में भी एक इंडिविजुअल या एक वेरिएबल होगा और कोड के राइट में भी एक वेरिएबल होगा। तो दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किस वेरिएबल के बारे में दी गई है, जो कोड से पहले है या कोड के लेफ्ट में है या जो कोड के बाद में है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी पैटर्न बहुत सिंपल सा है, प्री में पूछा जाता है और आप इसका यूज़ कर सकते हो प्री के लिए। अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चाहता हूँ किसके बारे में देना, मेंस के बारे में। मेंस का सेगमेंट जैसा मैंने आपको बताया कोडेड डायरेक्शन का 2 होता है, एक जिसमें इंफॉर्मेशन ईदर और के फॉर्मेट में दी जाती है और एक जिसमें इंफॉर्मेशन एंड के फॉर्मेट में दी जाती है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको चाहता हूँ बताऊँ जिसमें ईदर और की इंफॉर्मेशन दी गई। एक बार ध्यान से देखो इसको, यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, तो चलो देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या है। सबसे पहले ध्यान से देखो, $, और इस डॉलर की जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसका मतलब बहुत क्लियर है नॉर्थ, बट हमारे पास ये जो डिस्टेंस गिवन है ये क्लियर नहीं है, ये 4 मीटर है या 9 मीटर। डन। दूसरी इंफॉर्मेशन A एंड B, और अगर उसको देखो तो इस एंड का मतलब वेस्ट तो गिवन है, ये बहुत क्लियर है, बट फिर डिस्टेंस पता नहीं है 3 और 12, और यहीं पर होती है कन्फ्यूजन। कई बार हम इस एक सेगमेंट को 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर में फ्रेम कर लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रेम करने से बेहतर है स्ट्रक्चर एक ही बनाओ और उसके 2 डिफरेंट साइड में जो पैरामीटर डिस्टेंस का गिवन है उसको मेंशन करेंगे। कैसा, ये अब देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, $A। डॉलर का मतलब तो हमें पता है कि नॉर्थ है, इसका मतलब अगर मैं B की पोजीशन पुट करूं तो B के रिस्पेक्ट में A की ये पोजीशन तो क्लियर है। डिस्टेंस नहीं पता, कोई इशू नहीं, एक तरफ 4 और एक तरफ 9 मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, C एंड B। सबसे पहले चेक करेंगे एंड का क्या मतलब है। एंड का मतलब है वेस्ट, कौन किसके वेस्ट में। इस इन्फॉर्मेशन से ध्यान देखो, A जो है वो वेस्ट में है B के, इसका मतलब हमसे ये बोला गया है कि C वेस्ट में होगा B के, तो C की पोजीशन हमें ये बनानी पड़ेगी B के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑलरेडी हमने B ले रखा है तो B के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन C की। डिस्टेंस 3 और 12 हमें नहीं पता, दोनों पुट कर दिया है मैंने, दोनों में से जिसका यूज होगा वो मैं मेंशन कर लूँगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है D%C। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब देखो साउथ में, इसका मतलब ये जो हमारा D है वो इस C के साउथ में है, और परसेंटेज का क्या मतलब गिवन है 4 और 9। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है समझना वो क्या, फिलहाल तो मैंने इस दोनों ही लाइन को इक्वल ले रखा है। पॉसिबल है कि यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 इक्वल हो जाए, पॉसिबल ये भी है कि ये 4 और ये 4 दोनों इक्वल, बट दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी है। अगर ये 9 और ये 4 हो गया तो ये लाइन लंबी हो जाएगी और ये छोटी, और इन केस ये 9 और ये 4 हो गया तो ये लंबी और ये छोटी। बट सुनो, स्ट्रक्चर फ्रेम करने से पहले जब अपन पेपर में होंगे और हमारे पास 2 to 3 मिनट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, दिए गए बेसिक डिटेल्स को रीड करना। क्या इसमें कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें 2 सिंबल का यूज़ किया गया हो। अगर इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है जिसमें 2 सिंबल का यूज़ किया गया है, और 2 सिंबल का जहाँ कहीं भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन यूज़ करते हैं। अब आप देखो, अगर मैं इसको इधर मेंशन करूँ, क्या है ये D, देख रहे हैं नालायक को,
हाँ, मैं अगर इसको मेंशन करूँ, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, डी डॉलर एंड ए। इस डॉलर का मतलब अगर चेक करें तो क्या गिवन है, नॉर्थ, और अगर एंड का मीन्स देखें तो क्या गिवन है, वेस्ट। इसका मतलब हमसे बस ये बोला जा रहा है कि जो डी है ये नॉर्थ वेस्ट में है, किसके, ए के। और ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में दो चीज़ें आपको देने वाली है, एक तो कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी छोटी है, और दूसरा इन दोनों की पोजीशनिंग भी। अगर डी को नॉर्थ वेस्ट आप बिठाओगे तो सिंपल सा है, आपको डी और ए की पोजीशन ये रखनी पड़ेगी। और अगर इस कन्फिग्रेशन में इसको सेटल डाउन करना चाह रहे हो, इसका सिंपल मतलब हो गया कि ए की पोजीशन ये ना लेके ए की पोजीशन नीचे लेनी पड़ेगी, मतलब ए को लंबी करनी पड़ेगी। तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ से ये एलिमिनेट होकर क्या हो जाएगा, 4, और फाइनल कन्फिग्रेशन आपका ये सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फ्रेम करने से पहले जो गिवन स्टेटमेंट होगा उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें 2 साइन का यूज़ किया गया है, वो आपके ईदर और वाले कंडीशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है डी एंड एच एंड जी, 2 बार एंड का यूज़ किया गया है। एंड का मतलब क्या है, वेस्ट में है। तो हमसे बताया जा रहा है कि देखो डी वेस्ट में है एच के, ये जो डी है ना ये वेस्ट में है किसके, एच के, और एंड मतलब 4 और 3 और 12, हमें ये नहीं पता 3 और 12 में से कौन सा है। बट फिर से कन्फ्यूजन एक बार क्लियर है, अगर ये 12 ये 3 तो ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा, और अगर ये 3 और ये 12 तो कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो सकता है। और सेम पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में जी की है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस 3 और 12। लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, लास्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है बी डॉलर एच, बी डॉलर एच, और डॉलर का मतलब क्या है, नॉर्थ में, बी नॉर्थ में है एच के, ये जो बी हमारा नॉर्थ में है एच के। इसका बेसिक मतलब ये बता दिया गया हमसे कि ये बी और एच की पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में होगी। इसका मतलब ये बी और एच वाला लाइन ना तो हम इस सेगमेंट में ले पाएंगे और ना ही इस सेगमेंट में, हमें स्ट्रेट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इम्पॉर्टेंट आपको ये बता रहा है कि जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी। अगर ये 3 तो ये 3, ये 12 तो ये 12। आगे और चेकआउट कर लेते हैं क्या लिखा है, ए एंड एफ। एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है वेस्ट। तो ये जो ए है ये वेस्ट में है किसके, एफ के, और डिस्टेंस क्या होने वाला है 3 और 12। लास्ट का इंफॉर्मेशन क्या है, सी बी इज ग्रेटर देन ए एफ। अब एक बार ध्यान से देखिए, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला गया है इसमें कि ये जो सी बी की लाइन है ये बड़ी है किससे, ए और एफ से। डिस्टेंस यहाँ पर भी 3 और 12, यहाँ पर भी 3 और 12। इसका मतलब यहाँ से 3 एलिमिनेट करके क्या करना पड़ेगा, 12, और यहाँ से 12 एलिमिनेट के क्या रखना पड़ेगा, 3। और जैसे ही हमने यहाँ पर 12 किया, यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 12। और ये हो गया आपका क्लियर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे, लाइक सपोज कर ले कि सी से एफ का डायरेक्शन बता दो, डी से एफ की डिस्टेंस बता दो, जी से बी का डिस्टेंस बता दो। अब आप सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इजीली हैंडल आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो कोडेड पैटर्न है उस पर मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको देखना है वो ये कि कहाँ पर किस वेरिएबल के बीच में 2 साइन का यूज़ किया गया है, क्योंकि वो 2 साइन आपके ईदर और के कॉन्सेप्ट को ईजी बनाएगा, पहला। और दूसरा कि किस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में ये ग्रेटर और लेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। द सेम प्रोसेस अगर आप वहाँ पर फॉलो करें तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट 2 to 3 मिनट में आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब अपन नेक्स्ट पैटर्न पे और देखते हैं उसमें क्या है। चलिए, तो अब देखते हैं कोडेड के थर्ड पैटर्न को। कोडेड के थर्ड पैटर्न में क्या होता है ये समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन अभी भी $A ही गिवन होगा, लेकिन अब यहाँ पर एक नंबर 9 ऐसा लिख के फिर लिख देगा A is 12 मीटर राइट टू बी। बहुत ध्यान से समझिए, पहले वाले में क्या था, सिंपल कोड और सिंपल डायरेक्शन डिस्टेंस। दूसरे में कोड तो सिंपल था, डिस्टेंस में इधर और लगा दिया। तीसरे में डिस्टेंस 2 दे दिया, एक नंबर उधर और एक इधर। आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, पहला। ठीक है, दूसरा सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, ए कॉपीराइट बी, यहाँ पे लिखा 10
और इसमें लिख दिया ए इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फिर से मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, चलो कोई इशू नहीं। अच्छा, अब लिख दिया ए परसेंटेज बी मीन्स 13 इक्वल टू ए इज 16 मीटर लेफ्ट टू बी। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और उसी से कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करके समझा दूंगा मैं आपको। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया ऐसा a@b और यहाँ पे ले लिया 16 इक्वल टू ए इज 13 मीटर साउथ ऑफ बी। अब ध्यान से समझिए इसको, पहले मैं इसको ज़रा सेंटर में लेके आ जाता हूँ, समझिए इसको ध्यान से एक बार। क्या है कोड समझना इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है। डॉलर मीन्स राइट, कॉपीराइट मीन्स नॉर्थ, परसेंटेज मीन्स लेफ्ट और एंड मीन्स साउथ ऑलरेडी गिवन है। ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इस नंबर्स के रिलेशन को समझना। क्या इम्पॉर्टेंट है, नंबर्स के रिलेशन को समझना। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्या लिखा है यहाँ पे 9 से 12 हो गया, आपको 3 प्लस दिख रहा है, 10 11 12 3, 10 से 7 हो गया। ये क्या कन्फ्यूजन, एक जगह 3 प्लस एक जगह 3 माइनस कर दिया है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए फिर से देखते हैं, 13 से 16 3 प्लस है और फिर 16 से 13 3 माइनस है। अब थोड़ा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है कि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है। तो जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 9 भी ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, और जहाँ कहीं भी ऑड नंबर है वहाँ पर एडिशन कर रखा है 3 का, और ये 10 भी इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है, जहाँ पे इवन नंबर है वहाँ पर क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया है। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पर ऑड नंबर है वहाँ पर एडिशन और जहाँ पर इवन नंबर है वहाँ पर सब्ट्रैक्शन। आई होप चीज़ें इस बार क्लियर हो गई होंगी। तो जब ये क्वेश्चन आप जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, नंबर्स के बीच में रिलेशन स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड हो सकता है, नंबर के बीच में रिलेशन इवन ऑड पे बेस्ड हो सकता है, नंबर के बीच में प्राइम नंबर कंपोजिट प्राइम नंबर पे हो सकता है, डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस गिवन होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि ये स्ट्रक्चर फ्रेम करने से पहले ये समझ लीजिए। अब ये जो कोडेड पैटर्न है, इसमें मैंने फिलहाल आपको 3 पैटर्न बता दिया। फर्स्ट पैटर्न मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली कोड होगा और सिंपल डायरेक्शन होगा और सिंपल डिस्टेंस होगा। पैटर्न नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया कि कोड होगा, डायरेक्शन तो सिंपल होगा, लेकिन जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, ईदर और की कंडीशन में आ जाएगा। पैटर्न नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया फिर से, कोड तो वैसा ही रहेगा जैसा पहला दूसरा तीसरा में है, लेकिन इस बार ईदर और में ना लेके 2 नंबर ही यूज किया जाएगा। कैसा, 2 नंबर्स यूज कर दिया जाएगा। और ये तीनों पैटर्न है। ये आपका पैटर्न कौन सा है, ये बेटा आपका पैटर्न है एकदम से बेसिक वाला। ये दोनों पैटर्न अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है, क्योंकि ईदर और नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो ठीक है चलता है, लेकिन जब आप टाइम बाउंड होंगे और उस टाइम बाउंड कंडीशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो ये आपके रहे कोडेड डायरेक्शंस के बेसिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब बात रही क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम कल की क्लास में पूरे ही पैटर्न, लगभग 4-5 पैटर्न मैं बेसिक का लेके आऊँगा, 4-5 कोडेड इधर और वाला लेके आऊँगा, 4-5 कोडेड डबल नंबर्स वाले, ताकि आपने आज जो बेसिक्स क्लियर किया है इससे वो 100% सॉल्व हो जाए। हाँ, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि 45 डेज़ की हमारी ये प्लानिंग है और इसमें हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े से कम लिए हैं, लेकिन उसमें मैंने कोशिश ज़रूर की सारी चीज़ें शामिल कर दें। तो आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होगा, नया भी होगा। डन। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।